स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले जब यह सपा से अलग होने का मन बना लिए थे, तभी इस बात की कयास लगाए जा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी इनके लिए एक विकल्प के तौर पर और बीएसपी में वापसी के भी आसार जताए जा रहे थे। बसपा भी अपने पुराने कद्दावर नेताओं पर काफी विश्वास जताकर उनको इस बार चुनावी मैदान में उतार रही थी। ठीक वही हालात जो 2009 में देखने को मिले थे वो हमें देखने को मिल सकते थे अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के साथ आते तो, क्योंकि जब 2009 में स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर सीट से चुनाव लड़े थे तो बसपा के टिकट से ही लड़े थे। लेकिन इस बार काफी बदलाव करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ही पार्टी आरएसएसपी के बैनर तले चुनाव से यहां पर मैदान में उतरते नजर आए, जहां पर उनका साथ ओवैसी, पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद जैसे मुख्य नेताओं ने दिया, जो एक समय पर लग रहा था कि मायावती के साथ जा सकते हैं। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य की जीत हार बहुत निर्भर करेगी बाकी पार्टियों के आंकड़ों पर। कहा यह जा रहा है कि स्वामी की जीत या हार ही तय करेगी कि इस सीट का स्वामी कौन बनेगा या इस सीट पर नंबर 2, नंबर 3 पर कौन रहेगा। जैसा कि आप भी जानते हैं कि ये चुनावी परिणाम बहुत अहम हो जाते हैं विधानसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव और अन्य सभी चुनावों के नजरिए से। इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरा जोर लगाया, कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका पहला मकसद तो यही रहा कि वो अकेले दम से सीट को जीत लें। पूरा दिन रात एक कर दिया, लेकिन अगर नहीं जीत पाते हैं तो उसके बाद के समीकरण पर चर्चा बनती है कि क्या तब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी आरएसएसपी के साथ तब भी बने रहेंगे या फिर बसपा के साथ आने का विचार करेंगे या जो पार्टी बहुमत में आएगी उस पार्टी के साथ जाने का विचार करेंगे। और पहले ही हमने देखा था कि उन्होंने साफ कह दिया था कि वो इंडिया गठबंधन को ही समर्थन देंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी भी कुशीनगर सीट से उतरा, ऐसा तो नजर नहीं आया कि वो समर्थन दे रहे हैं। साफ तौर पर नजर आया कि वो खिलाफत में ही थे। भले इंडिया अलायंस को उन्होंने इतना टारगेट ना किया हो, भाजपा उनके टारगेट पर थी, बीएसपी उनके टारगेट पर थी, क्योंकि इस सीट पर काफी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बीएसपी के टिकट से स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो ये हालात बता रहे थे। लेकिन फिलहाल चर्चा इसी बात की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के अगर समर्थन में चुनावी परिणाम आते हैं तो बहुत बेहतर, और अगर नहीं आते हैं तो इनका अगला कदम क्या होगा। क्या फिर से ये पाला बदलेंगे? इस बार तो खुद की पार्टी है, इस बार तो विलय कराने का सवाल रहेगा कि क्या अपनी पार्टी का विलय दूसरी पार्टी में कराएंगे। ये बात ये पहले भी कह चुके हैं कि अपनी नई पार्टी इन्होंने इसलिए नहीं बनाई कि दूसरी पार्टी के साथ विलय करा दे। तो इंतजार रहेगा चुनावी परिणाम का, हो सकता है कि यहां सफलता हाथ न लगे, आने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें सफलता मिले। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जीत हार क्या होती है। 1 जून को वोटिंग होनी है 7वें चरण में कुशीनगर सीट के लिए, जिसके लिए लगातार इन्होंने अपनी अपील जारी रखी कि इस बार जो चुनाव चिन्ह इन्हें मिला है उस पर वोट देते नजर आए। क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा, बसपा, भाजपा तीनों से अलग हो चुके हैं, तो क्या इस बार अपनी जीत हासिल कर पाएंगे? क्या सांसद बनकर संसद में पहुंच पाएंगे? नहीं, अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।